ईरान और इजराइल वार अब विश्व युद्ध में बदल सकता है। पुतिन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो इस युद्ध में शामिल होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल होने के फैसले को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है। इस बीच ईरान की युद्ध रणनीति ने दुनिया को चौंका दिया है। उसने इजराइल को ऐसा दर्द दिया है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 8वां दिन है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान और अराक के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। वहीं ईरान ने मिसाइलों से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें सोरोका अस्पताल और अजोर शहर को भयंकर नुकसान पहुंचा है। ईरान ने मल्टीपल वारहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने खुलेआम अमेरिका को भी बता दिया है कि अगर इस जंग में अमेरिका उतरा तो उसे भयंकर नुकसान उठाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुल्गारिया ने दूतावास बंद कर दिया है। रूस, यूरोप समेत कई देशों ने शांति की अपील की है, लेकिन दोनों देशों के बीच भयंकर तनाव बना हुआ है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों से क्लस्टर बमों को दागना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बम बेहद खतरनाक हैं। युद्ध लंबा खिंचा तो ईरान भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन इजराइल का हाल भी गाजा जैसा ना हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने भले ही ईरान में विनाशक तबाही मचाई हो, लेकिन पिछले 7 से 8 दिनों की लड़ाई देखने से यही पता चलता है कि नेतन्याहू ने जितने हल्के में ईरान को लिया था, उतना हल्का ईरान है नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस होम फ्रंट कमांड का मानना है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा वारहेड करीब 23,000 फीट यानी 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया। इसमें से करीब 20 सब म्यूनिशन निकले। बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे ये सब म्यूनिशन करीब 5.5 पाउंड यानी 2.5 किलोग्राम के विस्फोटक थे। ये 16 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में गिरे। इन बमों ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है। ईरान ने नए हमले में कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। शक गहराता जा रहा है कि ये ईरान की खुर्रम शहर 4 का प्रयोग किया गया। बता दें कि इस मिसाइल को खैबर भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल करीब 15 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये क्लस्टर म्यूनिशन जैसी युद्ध तकनीकों के साथ जोरदार तरीके से मार करती है। दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब खामेनेई को निशाना बनाकर इस हमले का बदला लेगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं और इजराइल उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहता है। बता दें कि ईरानी मिसाइलों ने याम में आर्मी इंटेलिजेंस और साइबर कमांड मुख्यालय को भी तबाह कर दिया है। इस हमले में करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे इजराइल का मिलिट्री बेस बना हुआ था। दूसरी ओर रूस के धमकी के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान युद्ध में शामिल होने के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। यानी ट्रंप अगले 2 हफ्ते के भीतर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। अमेरिका को लगता है कि ईरान जल्द ही परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए राजी हो जाएगा। बता दें कि रूस ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक कदम होगा, जिसके पूरी तरह से अनअपेक्षित और नुकसानदेह नतीजे हो सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की है। उन्होंने सभी पक्षों से राजनयिक समाधान की अपील की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।